इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर्स क्या होते हैं, इनको कहाँ कहाँ पे हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? When a matter placed into an electric and magnetic field, then it experiences a certain force. This properties of matter is known as electric charge. कहने का ये मतलब है कि जैसे कि कोई भी मैटर, ठीक है, उसे या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर दोनों में, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक मैटर है, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक है। ये तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है उसका जो अमाउंट होगा वो सर्टेन होगा। ये जो इसका गुण है, जो इसका ये जो प्रॉपर्टीज़ है, इसी को तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का मतलब एक ही है, बस कहा अलग अलग तरीके से गया है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये अच्छे से ये समझना है इसे कहते क्या है। अच्छा देख लीजिए, मान के चलिए ये एक मैटर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इस फोर्स को तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टीज़ को जो ये अपने आप में समाहित करके रखता है, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या फिर इसी को हम रख देते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या तो वो ऊपर की तरफ होगा या फिर वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे प्लेन ऑफ द पेपर, तो हम उसको क्या लिखते हैं? डॉट से ऐसे कर देते हैं, डॉट से ऐसे कर देते हैं। जो अंदर की तरफ होता है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी अगर मैटर रखा जाता है तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही उस फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को, ये जो उसमें फोर्स जो लगता है वही जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती है, वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये मेनली रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों को हम कॉमनली ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव होता है ये प्रोटॉन के ऊपर होता है, ये जो निगेटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये होती है बेसिक चीज़, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं। सपोज दैट ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा, एक एरिया जनरेट करेगा, ठीक है। जो एरिया जनरेट किया, एक निगेटिव चार्ज होता है, ये भी आसपास एक एरिया जनरेट करता है। देखिए ये जो चार्जेस होते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये होता क्या है कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा इसकी डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होता है इसके आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट को देखा गया है, इस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। ये होता है पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव में क्या हमेशा बाहर की तरफ चीज़ें निकलती हैं। निगेटिव में क्या है? निगेटिव में ये होता है कि ये अंदर की तरफ आती रहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इनको आसपास रख दें तो क्या होगा? जब हम इनको आसपास रख देंगे तो ठीक है, हम आगे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जब कोई भी दो चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज को जब हम आसपास रखते हैं तो ये दोनों आपस में एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है चीज़ें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो पॉजिटिव चार्ज होता है,
जो पॉजिटिव होता है उससे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करती हैं, आउटवर्ड्स बाहर निकलती हैं। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अभी मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और निगेटिव से क्या करती हैं, निगेटिव में एंटर करती हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे एक लाइन जाएंगी, ठीक है, ये इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, ये इससे निकलेगा और ऐसे लाइन बनाएंगे और इसके बाद ये ऐसे 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 इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा। देखिए हालांकि ये हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, लेकिन जब इसके आसपास कोई दूसरा फोर्स इस पे अफेक्ट कर रहा हो तो इसके डायरेक्शन में चेंजेज आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ठीक है, तो हम इतना बेसिकली ये चीज़ समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होता है। हम बेसिक यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बारे में हमने जाना कि ये होती क्या है, इनके बिहेवियर क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव के बिहेवियर्स क्या हैं, निगेटिव के बिहेवियर्स क्या हैं। देखिए ये जो हमेशा होते हैं, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव चार्ज जो होता है, यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर निगेटिव के साथ अगर पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये कंडीशन हो गई। सेम कंडीशन निगेटिव के साथ भी होगा। अगर निगेटिव निगेटिव के साथ रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और निगेटिव अगर पॉजिटिव के साथ रहेंगे अट्रैक्ट करेंगे। हो गई ये कंडीशंस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम इस तरीके के से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये कंडीशन आपने देख ली, कहने का क्या मतलब है, सेम चार्जेज रिपेल्स each other। ठीक है, ये पहली पॉइंट स्टार बना के लिख दिया हमने। दूसरा क्या, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें जानने लायक है। ठीक है, और जो चार्ज के जो फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, कूलम्ब्स होती हैं। ठीक है, तो हम आगे फर्दर देखते हैं इसको। देखिए चार्ज का जो फंडामेंटल यूनिट है, चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट इसका क्या होता है, कूलम्ब। इसको C से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में और रिपेल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। उन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए हमें कूलम्ब फोर्स की आवश्यकता होती है। कूलम्ब फोर्स, देखिए कहने का ये मतलब है कि जैसे देखिए 2 चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आपस में अगर फोर्स लगाएंगे तो किसी डिस्टेंस पे लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको Q1 कहते हैं और इनको कहते हैं Q2, ठीक है, तो Q1 द्वारा Q2 पे लगाया गया फोर्स और Q2 द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स।
अब देखिए इनके फोर्स के मेजरमेंट को भी देखना है कि ये कितने मेजरमेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कूलाम्ब फोर्स का, ठीक है। ये जो कूलाम्ब फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए ये जो कूलाम्ब हो, इसका जो ऐसा ये जो चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको हम कूलाम्ब बोलते हैं, या फिर SI यूनिट आप कह सकते हैं। तो हमने क्या जाना, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के प्रकार कितने हैं और उनके बिहेवियर कैसे कैसे हैं, ठीक है। देखिए चार्ज कैसे हमने देखा कि कोई भी मैटर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो उसके फोर्स के एक्सपीरियंस करने की जो प्रॉपर्टी है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, ठीक है। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब ये जो दोनों इसके बाद जब हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलती हैं, नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर जाती हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं। फोर्स कैसे लगाते हैं, अट्रैक्टिव लगाते हैं, रिपल्सिव लगाते हैं, ठीक है। दो फोर्सेस लगाते हैं, अट्रैक्टिव लगाते हैं और रिपल्सिव लगाते हैं। अट्रैक्ट कब करते हैं, जब दोनों अपोजिट हो। रिपेल कब करते हैं, जब दोनों सेम चार्ज, यानी कि माइनस माइनस के साथ रहेगा तो रिपेल करेगा, प्लस प्लस के साथ रहेगा तो रिपेल करेगा। ये एक इसकी बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट स्टेजेस में उनके क्या क्या वो क्या क्या मतलब अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें लिख दी। चलिए ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।